सो हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखेंगे क्लास 7 साइंस का चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। तो हम देखेंगे यहाँ पे वन बाय वन एक एक सेंटेंस का मीनिंग समझेंगे। हमने लिया एनसीईआरटी बुक्स, उसमें से हम समझने वाले हैं। तो यहाँ पे कह रहा है इन क्लास 6 वी हैव लर्न दैट फूड इज एसेंशियल फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो इसका मतलब है जितने भी सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म है, चाहे वो प्लांट हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो कुछ भी हो, ठीक है, सबके लिए किसकी जरूरत होती है? फूड की जरूरत होती है। फूड मतलब कि खाना। You also learn that carbohydrate, protein, fat, vitamin and mineral are components of food. हमने ये भी देखा है, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट्स हो, प्रोटीन्स हो, फैट्स हो, वाइटामिन हो या फिर मिनरल हो, ये सब हमें अपने खाने में मिल जाता है, ठीक है। और इन्हीं कंपोनेंट को हम क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चलते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर फूड। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को किसकी जरूरत होती है? फूड की रिक्वायर होती है, खाने की जरूरत होती है। प्लांट कैन सिंथेसाइज फूड फॉर देमसेल्फ बट एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमंस कैन नॉट। ठीक है, जो प्लांट्स होते हैं वो अपना खाना खुद तो बना लेते हैं। हमने देखा है प्लांट जो होते हैं वो फोटोसिंथेसिस की मदद से अपना खाना खुद बना सकते हैं। पर जो एनिमल्स होते हैं इंक्लूडिंग ह्यूमंस, मतलब हमें भी इंक्लूड कर दिया जाए, हमें भी उसमें शामिल कर दिया जाए, तो क्या हम प्लांट्स पे डिपेंडेंट होते हैं अपने फूड के लिए। मतलब हम अपना खाना खुद नहीं बना सकते हैं। सिर्फ इकलौते प्लांट्स ही होते हैं जो अपना खाना फोटोसिंथेसिस की हेल्प से बना सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम देखें उसके बाद दे गेट इट फ्रॉम प्लांट और एनिमल दैट ईट प्लांट्स, दस ह्यूमंस एंड एनिमल्स आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन प्लांट्स। तो अगर हम बात करें ये जो कह रहा है डायरेक्टली और इनडायरेक्टली का क्या मतलब है, हम अगर देखें तो सपोज एक प्लांट है, ठीक है, उसको किसने खाया? गोट ने खाया आके, ठीक है, और फिर गोट को हमने खाया। तो ये यहाँ पे दो कनेक्शन हो जाते हैं। एक तो या तो इंसान जो है वो डायरेक्टली प्लांट के प्रोडक्ट खाए, जैसे हो गया हमारा सपोज कोई भी वेजिटेबल हो गया, जैसे कुकुम्बर हो गया, ठीक है, या फिर कोई और वेजिटेबल जैसे स्पिनच हो गया, साग हो गया, ठीक है। ये तो हो गया कि हमने डायरेक्टली प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाया, ठीक है। बट ये हो गया डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, इसको बोलेंगे हम डायरेक्ट रिलेशन, ठीक है। बट इनडायरेक्ट किसे बोलेंगे? सपोज कि क्या हुआ, प्लांट को गोट ने खाया और गोट को इंसान ने खा लिया, तो हमने क्या खाया? गोट को खाया, ठीक है। पर गोट ने तो प्लांट को ही खाया ना, डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली। गोट ने क्या खाया? प्लांट को खाया। तो यो जो मैन होता है वो किस पे डिपेंडेंट है? देखा जाए तो मैन इनडायरेक्टली प्लांट पे डिपेंड है। यहाँ पे इस केस में अगर प्लांट ही नहीं ग्रो करेगा तो क्या होगा कि गोट नहीं खा पाएगा, और गोट नहीं खा पाएगा तो उसको एनर्जी नहीं मिलेगी, वो जिंदा नहीं रह पाएगा, और इन टर्न हम भी भूखे रह जाएंगे, ठीक है, हम भी नहीं खा पाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको बहुत अच्छे से समझ आ चुका होगा ये वाला कॉन्सेप्ट। तो हम यहाँ पे देखें 1.1 में मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। अब प्लांट्स अपना खाना कैसे बनाते हैं, उनका न्यूट्रिशन क्या होता है, मोड ऑफ न्यूट्रिशन। तो प्लांट आर द ओनली ऑर्गेनिज्म दैट कैन प्रिपेयर फूड फॉर देमसेल्फ बाय यूजिंग वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड एंड मिनरल्स, ठीक है। तो प्लांट क्या क्या यूज करता है? कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कुछ मिनरल्स यूज करके अपना खाना खुद बनाता है। और हमने ये भी देखा कि प्लांट ही इकलौता ऐसा है जो अपना खाना खुद बना सकता है, ठीक है। द रॉ मटेरियल आर प्रेजेंट इन देयर सराउंडिंग। तो ये जो रॉ मटेरियल किसे बोल रहे हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, वाटर को, मिनरल्स को, इनको रॉ मटेरियल बोला जा रहा है। और ये हमें कहाँ से मिलता है? सराउंडिंग से, मतलब प्लांट्स को कहाँ से मिलता है? आसपास के एनवायरनमेंट से मिल जाता है, ठीक है। द न्यूट्रिएंट्स इनेबल लिविंग ऑर्गेनिज्म टू बिल्ड देयर बॉडीज, टू ग्रो, टू रिपेयर डैमेज पार्ट टू देयर बॉडी एंड प्रोवाइड द एनर्जी टू कैरी आउट लाइफ प्रोसेसेस। अगर हम यहाँ पे देखें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं उसकी वजह से क्या होता है, हमारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, लिविंग ऑर्गेनिज्म उनकी बॉडी की ग्रोथ होती है, ठीक है, रिपेयर होता है। सपोज किसी पार्ट में डैमेज हो गया, ठीक है, किसी पार्ट में क्या हो गया, सपोज ये हमारा शरीर है, शरीर के हाथ में कहीं डैमेज हो गया, ठीक है। तो उस डैमेज को ठीक करने के लिए क्या चाहिए हमें? उस डैमेज को ठीक करने के लिए भी हमें न्यूट्रिएंट्स की ज़रूरत होती है, ठीक है। और एनर्जी के लिए मेन तो हमें क्या ज़रूरत होती है? एनर्जी के लिए हम फूड लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एक स्टेटमेंट बोल रहे, न्यूट्रिशन इज द मोड ऑफ टेकिंग फूड बाय एन ऑर्गेनिज्म एंड इट्स यूटिलाइजेशन इन द बॉडी। तो न्यूट्रिशन किसे बोला? उस प्रोसेस को जिससे कि
किसी एनिमल ने, चाहे ह्यूमन ने, चाहे किसी चीज़ ने भी खाने को लिया और उसकी बॉडी में उसी की ज़रूरत के हिसाब से उसको यूज़ किया, ठीक है। तो मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म मेक फूड देमसेल्फ फ्रॉम सिंपल सब्सटेंसेस इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। तो ऐसे मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिससे कि प्लांट जो है अपना खाना या फिर कोई भी ऐसा मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म अपना खाना खुद बना सके, उसको बोलते हैं हम ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ऑटो का मतलब होता है सेल्फ और ट्रॉफिस का मतलब होता है नरिशमेंट, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ऐसा कौन सा ऑर्गेनिज्म है बताओ जो कि ऑटोट्रॉपिक होता है, जो अपना खाना खुद बनाता है? अभी हमने पढ़ा, वो होते हैं प्लांट्स। सिर्फ प्लांट्स होते हैं जो अपना खाना खुद बना सकते हैं, ठीक है। अब हम दूसरा देखते हैं, दूसरा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें कि एनिमल्स एंड द मोस्ट अदर ऑर्गेनिज्म टेक इन फूड बाय प्रिपेयर्ड बाय प्लांट्स, दे आर कॉल्ड हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। तो अगर हम बात करें कि वो कौन से मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है जिसमें कि हम डायरेक्टली चाहे इनडायरेक्टली, जो कि हमने अभी समझा, प्लांट्स पे डिपेंडेंट रहे, तो उसको बोलते हैं हम हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। हेटेरो मतलब अदर, मतलब दूसरों पे डिपेंडेंट रहना। तो दूसरे कौन हो गए? प्लांट हो गए। इसके एग्जांपल क्या हो जाएंगे? हम हो जाएंगे मैन, है ना। और उसके बाद हो जाएंगे कैट्स हो गए, डॉग्स हो गए, ठीक है। ये सब क्या हो गए? हेटेरोट्रॉपिक के एग्जांपल्स, ठीक है। तो ये आपको अब अच्छे से समझ आ गया। So now we may ask where the food factories and of plants are located, whether food is made in all part of a plant or only in certain plant, how do plants obtain the raw material from the surrounding, and how do they transport them to the food factories of plants। तो अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस आते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है कि फूड फैक्ट्रीज जो होते हैं, फूड फैक्ट्रीज मतलब जहाँ पे प्लांट का खाना बनता है, ठीक है, या फिर जहाँ पे स्टोर होता है, ठीक है। चाहे वो सारे पार्ट में होता है, क्या वो सारे पार्ट में होता है या फिर कुछ ही पार्ट में होता है, हम वो देखेंगे। और जो रॉ मटेरियल मिलता है वो सराउंडिंग से कैसे लेता है, जो प्लांट के लिए ज़रूरी होता है वो सराउंडिंग से कैसे लेता है, और जो ट्रांसपोर्ट होती है उन मटेरियल्स की, रॉ मटेरियल्स की, ठीक है, वो कैसे होती है, और उसके बाद फूड फैक्ट्रीज तक कैसे जाती है, मतलब प्लांट खाना बना के ट्रांसपोर्ट कैसे करता है, ठीक है, वो हम देखेंगे। अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस मतलब फूड मेकिंग प्रोसेस ऑफ प्लांट्स। तो फोटोसिंथेसिस एक ऐसा तरीका है जिससे कि प्लांट अपना खाना खुद बनाता है, ठीक है। तो प्लांट खाना अपना खुद बनाता है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? हम बोलते हैं फोटोसिंथेसिस। लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ प्लांट्स। लीव्स जो होते हैं वो फूड फैक्ट्री होते हैं, मतलब पत्ते जो होते हैं उनको फूड फैक्ट्री बोला जाता है। Therefore all the raw material must reach the leaf। इसीलिए जितने भी रॉ मटेरियल हैं सबको कहाँ पे पहुंचना पड़ेगा? लीफ में पहुंचना पड़ेगा। जैसे हमारे घर पे किचन होता है ना खाना बनाने के लिए, वैसे प्लांट का किचन कौन होता है? लीव होता है, ठीक है। तो किचन में सारा सामान पहुंचना चाहिए ना खाना बनाने के लिए। ऐसे ही जो हमारे प्लांट्स होते हैं उसके पास भी, प्लांट्स के जो मतलब प्लांट्स में जो लीव्स होते हैं उसके पास भी सारा रॉ मटेरियल पहुंचना चाहिए ताकि वो खाना बना सके, ठीक है। वाटर एंड मिनरल प्रेजेंट इन द सॉइल आर absorbed by the root and transported to the leaves, ठीक है। जो वाटर एंड मिनरल्स होता है वो हमारे प्लांट के पास कैसे पहुंचता है? सॉइल की हेल्प से, ठीक है। जो हम पानी हम कहाँ पे डालते हैं? मिट्टी में डालते हैं ना। तो सॉइल में हमने पानी डाला, वो एब्जॉर्ब कर लेता है, ठीक है। रूट्स एब्जॉर्ब करके उसे लीव्स तक पहुंचा देता है। कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ से मिलता है? हमें एयर से मिलता है, ठीक है। और क्या बोलते हैं, हाँ, थ्रू द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स, ठीक है। और वो जो कार्बन डाइऑक्साइड वो सराउंडिंग से लेता है, तो किससे लेता है? उसके पास लीव्स होते हैं, प्लांट्स के पास लीव्स होते हैं ना। तो उन और लीव्स के पास छोटे 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 पोर्स होते हैं। पोर्स मतलब छेद। सपोज अगर हम देखें, अगर ये लीव की बात करें तो इसके पास छोटे 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 पोर होते हैं, होल्स होते हैं, या फिर वो होते हैं, ठीक है, छेद बोलते हैं। तो यहीं से क्या होता है? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है हमारे सराउंडिंग से, ठीक है। ये समझ आया? इसकी बात करते हैं, और इन्हीं पोर्स को हम क्या बोलते हैं? स्टोमाटा। इन्हीं पोर्स को क्या बोलते हैं? स्टोमाटा बोलते हैं, ठीक है। वाटर एंड मिनरल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द लीव्स बाय द वेसल्स। तो यहाँ पे क्या यूज होता है? वेसल्स यूज होता है, विच रन लाइक पाइप्स थ्रू द रूट, ठीक है। तो वेसल्स को हम ऐसा सोच सकते हैं जैसे हमारे घर पे पाइप होता है ना वाटर के लिए, वैसे ही प्लांट के पास क्या होता है? लीव्स होता है, ठीक है। और ये कहाँ से आता है? रूट से, स्टेम से, ब्रांचेस से और लीव से, ठीक है। दे फॉर्म अ कंटिन्यूस पाथ और पैसेज फॉर द न्यूट्रिएंट टू रीच द लीव। वो क्या बनाते हैं? कंटिन्यूस पाथ, एक लगातार रास्ता बनाते हैं जिससे कि जो हमारा वो है, क्या बोलते हैं, जो हमारा वाटर एंड मिनरल्स हैं वो लीव तक पहुंच सके। इन्हीं को क्या बोलते हैं? वेसल्स बोलते हैं। और इनके बारे में हम और डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है।
तो अब देखते हैं, द लीव्स हैव अ ग्रीन पिगमेंट, ठीक है, कॉल्ड अ क्लोरोफिल। तो जो हमारा जो लीव्स होते हैं, जो पत्ते होते हैं, वो कैसे कलर के होते हैं? ग्रीन कलर के होते हैं। वो किस लिए ग्रीन कलर के होते हैं? क्योंकि उनके पास एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है, उसे बोलते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल की वजह से वो कैसे हो जाते हैं? ग्रीन कलर के हो जाते हैं। इट हेल्प्स लीव टू कैप्चर द एनर्जी ऑफ द सनलाइट। अब ग्रीन कलर के होने का फायदा क्या है? कि वो सनलाइट से क्या करेगा? कैप्चर करेगा एनर्जी को, ठीक है। This energy is used to synthesize food from the carbon dioxide and water. इसी एनर्जी को यूज करके प्लांट अपना खाना बनाता है with the help of carbon dioxide and water, ठीक है। Since the synthesis of foods occur in the presence of sunlight, it is called photosynthesis, ठीक है। तो जो खाना बनता है ना, वो किसके प्रेजेंस में बनता है? सनलाइट के प्रेजेंस में, मतलब है, ठीक है। सनलाइट के प्रेजेंस में मतलब सन की जरूरत होती है खाना बनाने के लिए, ठीक है। इसी वजह से इस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोला था। फोटो का मतलब लाइट, जो कि हमें सन से मिल रहा है। सिंथेसिस मतलब कंबाइन करना, मिलाना, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, इन चीजों को मिलाता है, ठीक है। तो सो वी फाइंड दैट क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर आर नेसेसरी टू कैरी आउट द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो हमने ये देखा कौन कौन सी चीजें, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल, वाटर, ये सारी चीजें जरूरत होती है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अगर किसी ने पूछा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या जरूरत होती है, तो होगा आंसर क्लोरोफिल, सनलाइट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। इट इज अ यूनिक प्रोसेस ऑन द अर्थ। जो हमारा फोटोसिंथेसिस होता है वो हमारे अर्थ पे काफी यूनिक प्रोसेस है, ठीक है। द सोलर एनर्जी इज कैप्चर्ड बाय द लीव्स एंड स्टोर्ड इन द प्लांट इन द फॉर्म ऑफ फूड। जो सोलर एनर्जी मतलब जो सन से एनर्जी आई, वो किसने कैप्चर करी? लीव ने कैप्चर करी, पत्तों ने कैप्चर करी, और उसे खाने के फॉर्म में स्टोर करके रख दिया, ठीक है। द सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है? चाहे कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, सबके लिए अल्टीमेट सोर्स कौन है एनर्जी का? सन। क्योंकि अगर हमारे पास यहाँ पे सन नहीं होगा तो क्या क्या होगा? प्लांट्स अपना फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे। फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएंगे तो वो फ्रूट और वेजिटेबल नहीं दे पाएंगे, और ह्यूमंस भी नहीं खा पाएंगे, और ना ही कोई एनिमल खा पाएगा, है ना। तो ना तो ह्यूमंस खा पाएंगे, ना ही एनिमल्स खा पाएंगे, ठीक है, अगर सनलाइट नहीं होगी। ना ही प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। तो देखा जाए तो कोई भी जिंदा नहीं रह सकता। तो इसीलिए बोला गया है जो सन होता है वो अल्टीमेट सोर्स होता है, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया व्हाट इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, तो आंसर होगा सन। तो इसमें कहते हैं कैन यू इमेजिन लाइफ ऑन अर्थ इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस। क्या तुम इमेजिन कर सकते हो कि हमारे अर्थ में क्या जिंदगी होती या क्या जीवन होता अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता? तो इसमें आंसर क्या है? अगर फोटोसिंथेसिस नहीं होता तो कोई खाना नहीं होता, ठीक है। और मोस्टली क्या है, खाने पे ही तो डिपेंडेंट है हम लोग सब, चाहे प्लांट हो, चाहे एनिमल हो, चाहे कोई भी हो, ठीक है। तो हमें मिलता ही नहीं खाना तो लाइफ हो ही नहीं पाती। और दूसरी बात, हमें प्लांट से क्या मिलता है? ऑक्सीजन मिलता है, ठीक है। तो ऑक्सीजन किसके लिए जरूरी होता है? हर एक लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए मोस्टली देखा जाए तो ऑक्सीजन क्या होता है? बहुत ज्यादा जरूरी होता है ना। अगर ऑक्सीजन नहीं होगा तो क्या होगा? हम सांस नहीं ले पाएंगे, लिविंग ऑर्गेनिज्म सांस नहीं ले पाएंगे, और अल्टीमेटली दे वुड डाई, वो जिंदा नहीं बचेंगे। तो यहाँ पे क्या कह रहा है? इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस लाइफ लाइफ वुड बी इम्पॉसिबल ऑन द अर्थ। लाइफ क्या हो जाता है? इम्पॉसिबल हो जाता है अर्थ पे, ठीक है। ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस क्लोरोफिल कंटेनिंग सेल्स ऑफ लीव्स in the presence of sunlight use carbon dioxide and water to synthesize carbohydrates। तो फोटोसिंथेसिस के दौरान क्लोरोफिल जिन पत्तों में होता है वो सनलाइट के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को यूज करके क्या बना रहे हैं? कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स बना रहे हैं। अब ये क्या हुआ? कार्बोहाइड्रेट्स जो होता है वो प्लांट का खाना होता है, ठीक है। जैसे हम अलग अलग टाइप के खाना खाते हैं ना, राइस खा लिया, दाल खा लिया, ठीक है, या कोई वेजिटेबल खा ली, ठीक है, ये सब अलग अलग खाना हो गया, इनका नाम है। तो प्लांट के खाने का नाम क्या है? कार्बोहाइड्रेट, ठीक है। तो ये रिएक्शन दी गई है, ये वाला ध्यान से देखा जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिला सनलाइट के प्रेजेंस में और क्लोरोफिल के प्रेजेंस में, और क्या बनाया उसने? कार्बोहाइड्रेट, जो कि प्लांट का खाना होता है, ठीक है, और ऑक्सीजन जो कि हम लिविंग ऑर्गेनिज्म को जरूरत पड़ती है, लिविंग ऑर्गेनिज्म को
ज़रूरत होती है। इस वाले डायग्राम से हम इजीली देख सकते हैं कि देखो सूरज से लाइट एनर्जी आ रही है, लीफ के पास गई, लीफ के पास क्लोरोफिल पहले से था, उसकी मदद से लीव ने खाना बनाया, और वाटर और मिनरल्स भी उसको कहाँ से मिल गए, उसको मिल गए सॉइल से, मतलब रूट्स के थ्रू वाटर और मिनरल। और उसके बाद उसने कार्बन डाइऑक्साइड की मदद से अपना खाना बना लिया, मतलब क्या बना, कार्बोहाइड्रेट बना, और उसने क्या निकाल दिया, ऑक्सीजन निकाल दिया। During the process, oxygen is released. The presence of starch in leaves indicate the occurrence of photosynthesis. Starch is a carbohydrate. It is also a carbohydrate. तो ये क्या कह रहा है कि जब हमारा प्रोसेस हुआ, फोटोसिंथेसिस का जब प्रोसेस हुआ, तो क्या रिलीज हुआ, ऑक्सीजन रिलीज हुआ। यहाँ पे क्या था, स्टार्च था, ठीक है। स्टार्च के होने की स्टार्च की होने की वजह से लीव्स में फोटोसिंथेसिस हो पाई, ठीक है। तो लीव्स क्या दर्शाता है कि स्टार्च में स्टार्च क्या दर्शाता है, लीव्स में जो स्टार्च प्रेजेंट होता है वो दर्शाता है कि लीव्स में क्या होती है, फोटोसिंथेसिस होती है। और स्टार्च भी एक तरीके का क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट होता है। अब हम यहाँ पे देखते हैं